क्या आप भी ऐसी एक्सेल रिपोर्ट्स बनाते हैं जिन्हें दूसरों को समझाने में घंटों लग जाते हैं? हमारी एक्सेल अप्रोच सीरीज के इस आखिरी पड़ाव में हम जानेंगे कि कैसे अपनी रिपोर्ट्स को इतना इंटरैक्टिव बना सकते हैं कि वो खुद अपनी कहानी बताने लगे। जरा सोचिए, आपकी टीम सिर्फ एक बटन क्लिक करे और पूरे महीने की रिपोर्ट पिछले महीने की रिपोर्ट से अपने आप कंपेयर हो जाए। ये पावर है एक्सेल के फॉर्म कंट्रोल्स की। और ये सोचिए कि किसी ने ड्रॉप डाउन से कोई रीजन, मान लीजिए नॉर्थ सिलेक्ट किया, और आपके सारे सेल्स चार्ट्स और टेबल्स बूम रियल टाइम में सिर्फ नॉर्थ रीजन के लिए अपडेट हो गए। इसका असली मकसद है लोगों को आपके काम को इस्तेमाल करने की आज़ादी देना, बिना उन्हें खुद एक्सेल एक्सपर्ट बनाए। इससे आपका भी टाइम बचता है और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले समझेंगे कि ये फॉर्म कंट्रोल्स आखिर हैं क्या, फिर एक एक करके इन्हें बनाना सीखेंगे, इन सबको जोड़कर एक छोटा सा डैशबोर्ड तैयार करेंगे और आखिर में कुछ प्रो टिप्स पर भी बात करेंगे जिनसे आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल प्रोफेशनल लगेंगी। तो ये सब होता कैसे है? क्या कोई मुश्किल कोडिंग करनी पड़ती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मुमकिन बनाने का राज एक बहुत ही कमाल के फीचर में छिपा है, जिसे कहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये आपकी शीट पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी यूजर को आपके डेटा के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं, वो भी बहुत आसानी से। समझ लीजिए, ये आपकी रिपोर्ट के रिमोट कंट्रोल हैं। ये कंट्रोल्स आपको डेवलपर टैब में मिलेंगे। अच्छा, अगर ये टैब आपको दिख नहीं रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सेल ऑप्शंस में जाकर इसे बस एक क्लिक से चालू किया जा सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कंट्रोल्स मिलते कहाँ हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल होके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हम एक एक करके सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल कंट्रोल्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बटन की। ये डेटा रिफ्रेश करने या कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलाने जैसे काम के लिए परफेक्ट है। सोचिए, एक जेनरेट पीडीएफ बटन जो एक क्लिक में पूरी रिपोर्ट का पीडीएफ बनाकर तैयार कर दे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस शीट पर ड्रॉ कीजिए और फिर इसे बता दीजिए कि क्लिक होने पर कौन सा एक्शन लेना है, मतलब कौन सा मैक्रो चलाना है। अगला है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसे कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। ये यूजर्स को एक लिस्ट में से आइटम चुनकर रिपोर्ट को फिल्टर करने की सुविधा देने के लिए शानदार है, जैसे किसी खास महीने या प्रोडक्ट की सेल्स देखनी हो। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी स्टेप है इस कंट्रोल को दो चीज़ों से लिंक करना। पहला है इनपुट रेंज, यानी आपके ऑप्शंस की लिस्ट, और दूसरा है सेल लिंक, यानी वो सेल जो याद रखेगा कि यूज़र ने क्या चुना है। अब आते हैं चेकबॉक्स पर। ये बिल्कुल ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। मान लीजिए आपके चार्ट में सेल्स और प्रॉफिट दोनों दिख रहे हैं, तो आप एक चेकबॉक्स दे सकते हैं जिससे यूज़र ये चुन सके कि उसे सिर्फ सेल्स देखनी है या दोनों। और यहीं पर इसका असली जादू है। जब भी कोई चेकबॉक्स पर क्लिक करता है तो एक लिंक्ड सेल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू आ जाती है। बस फिर आप इस ट्रू या फॉल्स वैल्यू का इस्तेमाल करके अपने फॉर्मूलाज और चार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़? स्क्रॉल बार और स्पिन बटन भी नंबर बदलने का एक और बढ़िया तरीका है। स्क्रॉल बार बड़ी रेंज के लिए अच्छा है, जैसे 2020 से 2024 तक के साल बदलना। वहीं स्पिन बटन छोटे छोटे स्टेप्स के लिए परफेक्ट है, जैसे किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक एक करके बढ़ाना। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग पुर्जों की बात की। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक स्मार्ट और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें एक चार्ट होगा। उस चार्ट को कंट्रोल करने के लिए एक ड्रॉप डाउन होगा जिससे महीना सिलेक्ट कर सकेंगे, और एक चेकबॉक्स होगा जिससे टारगेट सेल्स की लाइन को दिखा या छिपा सकेंगे। हमारा मकसद है एक ऐसी रिपोर्ट बनाना जो यूजर के हर सवाल का तुरंत जवाब दे। जब हम इन कंट्रोल्स को चार्ट के सोर्स डेटा से जोड़ देते हैं तो हमारा डैशबोर्ड सिर्फ एक स्टैटिक रिपोर्ट नहीं रहता, बल्कि एक डायनेमिक और इंटेलिजेंट टूल बन जाता है। अब जब आप बेसिक्स बनाना सीख गए हैं तो चलिए आपके डैशबोर्ड्स को एक लेवल ऊपर यानी प्रोफेशनल लेवल पर ले जाते हैं। इसके लिए हम कुछ आम गलतियों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। सबसे आम गलती जो मैंने लोगों को करती देखा है वो है कंट्रोल तो बना देना, लेकिन उसे किसी सेल से लिंक करना भूल जाना। हमेशा याद रखिए, कंट्रोल बनाने के फौरन बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाकर उसे एक सेल से जरूर लिंक करें। यहाँ एक गोल्डन रूल है, लेस इज मोर,
मतलब कम ही ज्यादा है। बहुत सारे कंट्रोल्स यूजर को कंफ्यूज कर सकते हैं। एक साफ सुथरा लेआउट जिस पर हर कंट्रोल का काम साफ साफ लिखा हो, हमेशा एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है। आखिर में यही वो टूल्स हैं जो आपके एक्सेल डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाते हैं। ये एक स्टैटिक स्प्रेडशीट को एक डायनामिक एप्लीकेशन में बदल देते हैं। तो अब जब आप इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान गए, तो जरा सोचिए वो कौन सी पहली रिपोर्ट है जिसे आप ऑटोमेट करके इंटरैक्टिव बनाना चाहेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सेल अप्रैल सीरीज यहाँ पूरी होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपके काम आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने काम को आसान बनाते रहिए।